बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के दरमियान पुराना दोस्ती का रिश्ता है और जहां इक़्तिसादी तौर पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं, इसके साथ साथ दिफाई तौर पर भी चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान चीन से खतरनाक हथियारों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले हथियार कौन से हैं? अगर ये हथियार पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत हो जाएगा? भारतीय मीडिया इन हथियारों के बारे में कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है? आज की इस अहम वीडियो में हम आपको इन हथियारों के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त भारतीय मीडिया पर किस किस्म की खबरें नशर की जा रही हैं और भारतीय हुकूमत इस पर क्या तबसरे कर रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और सुना करें ताकि आपको मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान का दिफाई बजट भारत से बहुत कम है, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत से भी जदीद हथियारों को खरीद रहा है, जिन हथियारों को हासिल करने के बारे में भारत सोच भी नहीं सकता। तो नाज़रीन इकराम, पहला हथियार जो पाकिस्तान को चीन देने जा रहा है, इसका नाम है SH-15 हार्नेट गन। दोस्तों, ये गन एक खुदकार गन है और 1 मिनट में 6 गोले फेंक सकती है। इस तरह की तोपों में फ्रांस की बनी हुई कैसर तोप 25 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकती है, लेकिन चीनी साख्ता ये गन 50 किलोमीटर तक गोला दाग सकती है। इसकी एक और खास बात यह भी है कि इससे एटमी गोला भी दागा जा सकता है, यानी कि ये तोप एटमी हमला करने की सलाहियत भी रखती है और ये गोला फेंकने के फौरन बाद खुदकार तरीके से अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे आसानी से निशाना नहीं लगा सकता। दूसरा, इस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए 5 मिनट का वक्त लगता है, जबकि ये तोप 2 से 3 मिनट में दोबारा गोला फायर कर सकती है। इस गन के अंदर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिसका फायदा यह है कि ये खुदकार तरीके से अपने टारगेट को 100% दुरुस्त निशाना लगाती है और इस कंप्यूटर निजाम से इसे 600 मीटर के फासले तक हरकत दी जा सकती है और कंट्रोल रूम से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके अंदर एक ताकतवर डीजल इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। चीन ने इस गन को अपनी फौज के हवाले 1998 को किया था और पाक आर्मी भी इसे हासिल करने का इंदिया दे चुकी है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान आर्मी के अफसर एक ग्रुप की शक्ल में चीन भी गए और इस तोप का मायना भी किया गया, जिसके बाद हैरानकुन बातें सुनने में आई और ये तोप किन किन सलाहियतों की हामिल है, इस बारे में तमाम मालूमात पाकिस्तान की वजारत दिफा को दी गई। पहले पहल तो पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 200 तोपें खरीदने का ख्याल जाहिर किया और बाकी 100 तोपों को पाकिस्तान में तैयार करने के लिए डिमांड की गई, लेकिन बाद में ये प्रोग्राम तब्दील किया गया, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और अब मजीद बजट पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं कि तोपों की तैयारी का प्रोग्राम भी पाकिस्तान में बनाया जा सके। इसीलिए अब यही फैसला किया गया कि चीन से ही ये तमाम तोपें खरीद ली जाएं। दूसरी अहम वजह यह भी है कि अगर पाकिस्तान इन तोपों की मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है तो इसके लिए एक तावील वक्त दरकार होगा, जबकि पाकिस्तान वक्त ज़ाया किए बगैर इन तोपों को हासिल करने की ख्वाहिश रखता है और इन्हीं तमाम बातों की वजह से भारतीय मीडिया सख्त परेशानी में मुब्तला है और इस खबर से न सिर्फ गोदी मीडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी अस्करी ताकत को 2024 तक दुगनी करने की कोशिश कर रहा है। ये बात भारत के लिए तशवीश की बात है और अब भारतीय सोच रहे हैं कि इतना कम दिफाई बजट होने के बावजूद पाकिस्तान 2024 तक अपनी दिफाई कुव्वत को कैसे दुगना कर सकता है। दोस्तों, इंडिया की ये परेशानी अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई ताकत भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ भारत को इस बात का भी पता है कि पाकिस्तान तुर्की से 120 जंगी हेलीकॉप्टर भी खरीदने का मुआहदा कर चुका है, जबकि तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का मुआहदा भी किया जा चुका है, जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने दिफा में तैमूर और टीपू नामी मिसाइलों का भी इजाफा कर चुका है, जिन मिसाइलों की रेंज 10 से 15,000 किलोमीटर तक की बताई जाती है। दोस्तों, ये दोनों मिसाइल बैलिस्टिक हैं और आप इन्हें बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल भी कह सकते हैं। पाकिस्तान ने 2020 तक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि भारत अब पूरी दुनिया से मुंह छुपाता फिरता है
लेकिन दोस्तों अब भारतीयों के लिए एक बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल 2 का टेस्ट करने का इंदिया भी दिया है, क्योंकि अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। इन मिसाइलों की शमूलियत से पाक फौज की कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया एक ताकतवर ब्लॉक बनाने का इरादा भी रखते हैं। इस ब्लॉक में पाकिस्तान और तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क शामिल होंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल तौर पर भी जरूरियात को पूरा करने के लिए मलेशिया इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, जो कि माशी तौर पर काफी मजबूत मुल्क है। इस तरह इस ब्लॉक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस ब्लॉक में दूसरे इस्लामी ममालिक भी शरीक हो जाएंगे। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजालम के खिलाफ आवाज बुलंद करना है और इस्लामी कुव्वत को पूरी दुनिया में बढ़ाना है। पाकिस्तान तुर्की से आबदोजें भी खरीद रहा है, जो कि अनकरीब पाकिस्तानी बैरिया में शामिल हो जाएंगी। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में भी भारत से 4 कदम आगे है, इसलिए कि पाकिस्तान ने चीन से J-20 और J-31 तैयारों की बात की है और 2030 तक इस बात के इम्कानात काफी रोशन हैं कि चीन से पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन तैयारे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स में जदीद तैयारों का इजाफा हो जाएगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन और तुर्की की मदद से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नए वेरिएंट की तैयारी भी कर रहा है। भारत को इस बात की भी परेशानी है कि $60 बिलियन का बजट रखने के बावजूद भारत पाकिस्तान के मुकाबले की तरक्की नहीं कर रहा, जो कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान कम दिफाई बजट होने के बावजूद अपनी दिफाई कुव्वत में बेपनाह इजाफा करता जा रहा है और ऐसा पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन और तुर्की की मदद से हुआ है। इसीलिए हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि हमारी ये दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन इकराम, आप सब भी तुर्की और चीन के साथ अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती का नारा जरूर बुलंद कीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह कीजिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।